साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट कैसे तैयार करें। पिछले वीडियो में हमने आपको फाइल टैब, होम टैब की पूरी जानकारी दी और पिछले वीडियो में ही हमने इंसर्ट में चार्ट ऑप्शन तक की आपको जानकारी दी, लेकिन आज हम लाइन, पाई, बार, बाकी चार्ट के विषय में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो जैसे आपको मान लीजिए लाइन चार्ट तैयार करना है, तो लाइन चार्ट एक बात ध्यान दीजिए कि आपके कंटेंट्स को लाइन में डिस्प्ले करेगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से। जैसे हमने यहां पे कर लिया नेम और एज। नेम हमने यहां पे डाल दिया, अब फिर हमने यहां पे एज डाल दी। अब उसके बाद इसको हमने कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लाइन पे आते हैं। लाइन पे आप देखिए 2D लाइन है और 3D लाइन है। तो आप कैसी चाहते हैं? 2D अगर चाहते हैं तो 2D में आपको यहाँ पे अलग अलग लाइंस मिल जाएंगी। तो एक ऐसी लाइन, ऐसा चार्ट बना के दिखाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको इस तरीके का चार्ट देगा। देख लीजिए, आप ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहला वाला जो व्यक्ति है उसका 25 है, एज 25, फिर दूसरे का 15 है, फिर तीसरे का जहां से रोटेट हुआ है वहां से आप देख लीजिए, या आप उस पर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहां पे उसका नाम भी डिस्प्ले कर देगा। तो यहां से आप देख सकते हैं। अगर यहां पे आप नाम चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने नाम चेंज कर दिया, तो यहां पे ऑटोमेटिक वो नाम भी चेंज हो जाता है। तो यहां पे आप देखें तो आपका ये कंटेंट इस तरह से यहां पे दिखाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे 3D लाइन की, तो एक बार इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में लाइन पे आके 3D लाइन पे क्लिक करते हैं, तो यहां पे 3D लाइन बन जाती है। तो यहां देखें तो ये 3D लाइन को इंडिकेट करता है और ये 3D चार्ट बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम चार्ट में देखें पाई में, तो पाई में आपके अलग अलग पाई मिल जाएंगे। देखिए एज बाय जो भी एज होगी उसके कलर के अकॉर्डिंग यहां पे सारी चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे ए की एज, ए का कलर आप देख लें कौन सा है, ए का कलर सेम यही होगा, तो ये हो गया ए का कलर। फिर बी का कलर आप देख लें, फिर सी का कलर, और फिर राज का, और फिर डी का। तो यहां पे सब कलर के अकॉर्डिंग दिखाई पड़ेंगे। साथ साथ अगर हम यहां पे बात करें, इसी में आपको 3D पाई भी मिल जाएगा। तो यहां पे आप देख लीजिए कि आप 3D पाई है, ये 3D पाई होता है। तो यहां पे आपको चार्ट 3D पाई में दिखाई देगा। तो आपके कंटेंट जो है अलग अलग तरह से डिस्प्ले हो। इसी तरीके से यहां पे अगर हम बार की बात करें तो बार होता है। तो बार में 2D 3D सिलेंडर तो सेम वही मिलेंगे जो आपको कॉलम पे थे, बस फर्क इतना है ये कॉलम की जगह पे बार पे होंगे। तो आप इस पे क्लिक करके आप इसको बार में डिस्प्ले कर सकते हैं। यहां पे ये बार में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ एरिया चार्ट को देखें तो यहाँ पे आपका कंटेंट एरिया चार्ट में आ जाएगा। आप अपने कंटेंट को एरिया चार्ट में देख सकते हैं। ये मान लीजिए नेम और एज का चार्ट है, तो एरिया पे आप एरिया वाइज देख सकते हैं किस तरह से कलर में दिखाई देगा, कौन सा किस एज में है। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। और अगर हम यहीं पे एरिया में दूसरे किसी का बात करें, जैसे ये वाला, तो यहाँ पे आप देखिए तो आपका कंटेंट, एक बात ध्यान से समझिए कि आप चार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके आंकड़ों को ग्राफ के रूप में दिखाता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो इसलिए चार्ट को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्टर का, तो यहाँ पे आपको ऐसे डॉटेड में दिखाई देगा। एज बाय एज, जो भी एज होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको अलग अलग चार्ट स्टाइल में दिखाई देगा। और यहाँ पे दूसरा अगर आप देखना चाहें यहाँ से कोई, तो आपके ये कंटेंट ऐसे दिखाई देंगे। तो ये चार्ट होते हैं। आपका जो कंटेंट है वो किस तरह से दिखाई दे ये चार्ट पे देख सकते हैं। दूसरा अदर चार्ट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो सभी चार्ट मिलेंगे। जैसे इन चार्ट को बनाने के लिए आपको थोड़ा डिफरेंट आपको डेटा एंटर करना होगा। डिफरेंट डेटा कैसे एंटर किया जाएगा? यहाँ पे डेटा को आप इस तरीके से एंटर करने के बजाय आप ऐसे ही नॉर्मली एंटर कर सकते हैं, तो भी ये आपके डेटा को एंटर करके
आपके डेटा का चार्ट बना के दिखा देगा। तो यहाँ पे आप कंटेंट को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करके आप जिस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या करेगा, तो क्रिएट स्टॉक चार्ट, ये स्टॉक चार्ट बनाएगा। जैसे स्टॉक चार्ट ऊपर घटता बढ़ता है, तो उस तरीके से चार्ट ये डिजाइन करेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए क्या किया, आपके कंटेंट को 10 कर दिया, 25 कर दिया, 30 कर दिया, 40 कर दिया, ऐसे इस तरीके से हमने क्या किया, इंटर किया। फिर उसके बाद इधर हमने अलग अलग कंटेंट इंटर करने हैं। फिर आपके ये जो चार्ट हैं ये आप इस तरीके से बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लें तो आपको अलग अलग चार्ट मिल जाएंगे। आप जिस चार्ट को सिलेक्ट करिए आपके वो चार्ट ऑटोमेटिक यहाँ बन के तैयार हो जाएंगे। आप किसी भी चार्ट को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। तो हर एक चार्ट आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर हम चार्ट के बाद बात करें तो स्पार्क लाइन चार्ट होता है। स्पार्क लाइन भी एक तरीके का चार्ट ही है, बट ये चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा डिफरेंट काम करता है। ये चार्ट आपके सेल में डिफाइन किया जाता है, सेल में बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने दे दिया कि आप एक किराने की दुकान चला रहे हैं और मान लीजिए आपने दे दिया कि जनवरी में कितना बिका, फरवरी में कितना बिका, मार्च में कितना बिका, ऐसा कोई भी आप कुछ भी आप दे सकते हो। तो यहाँ दिसंबर कर दिया, तो मान लीजिए जनवरी में 10 हो गया, फरवरी में 20 हो गया, मार्च में 10 हो गया, अप्रैल में 25 हो गया, 36। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अलग अलग कंटेंट आपने इंटर किए। अब इसका चार्ट बनाते हैं इस सेल में। हम चाहते हैं कि सेल में हमारा वो चार्ट आ जाए। तो चार्ट सेल में कैसे लाएंगे, थोड़ा सा सेल की साइज को हम बड़ा कर लें ताकि चार्ट समझ में आए। अब यहाँ पे मान लीजिए आप लाइन चार्ट चाहते हैं, स्पार्क लाइन चार्ट, तो आप रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक आप रिजल्ट चाहते हैं और ओके कर दीजिए, लाइन चार्ट आ जाएगा। लेकिन हम लाइन चार्ट नहीं चाहते, हम कौन सा चार्ट चाहते हैं, हम दूसरा कोई चार्ट चाहते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आ गए, यहाँ कॉलम चार्ट है, कॉलम पे आएंगे। अब डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहां तक हमको रिजल्ट चाहिए। तो ये आपका चार्ट बनके तैयार हो गया। चार्ट स्टाइल, चार्ट के शेप्स को यहाँ से आसानी से आप बदल सकते हैं। इसी तरीके से इसमें एक चार्ट है विन लॉस चार्ट। विन लॉस चार्ट में भी ठीक ऐसे ही होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। जो विन होगा वो अलग कलर में दिखाई देगा, जो लॉस होगा वो अलग कलर में दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये जो लॉस होगा वो ऐसे दिखेगा और जो विन होगा, जैसे माइनस लगा दिया -80, तो ये क्या होगा, रेड कलर में आ जाएगा। और जो प्लस में रहेगा वो विन माना जाएगा। तो विन लॉस चार्ट है, ये आपके कंटेंट विन लॉस चार्ट में दिखाई देंगे। तो उम्मीद है आपको चार्ट का ये पूरा का पूरा ऑप्शन समझ में आया होगा, स्पार्क लाइन तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम आपको आगे के ऑप्शंस की बात करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो आपके लिए लाभ का रहा हो, आपको इससे कुछ नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।